प्रखंड क्षेत्र के मुडियार पंचायत अंतर्गत नवाडी बाल पर हो रहे चतुर्मास व्रत के दौरान त्रिदंडी स्वामी महाराज के परमशील तमो मूर्ति संत जगत गुरु श्री श्री 1008 सुंदरराज स्वामी महाराज के पावन सनिधि में गुरु पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं सुंदरराज स्वामी के शिष्टवा गायक छोटू बिहारी ने श्री स्वामी महाराज पर एक से बढ़ एक भजन गाया। वहीं सुंदरराज स्वामी महाराज के हजारों शिष्य सरकार के चरणों में दंडवत कर पुष्प पहनाया। वहीं सुंदरराज स्वामी ने अपने प्रवचन के दौरान सभी आए हुए श्रद्धालुओं भक्तों को आशीर्वाद दिया और प्रसाद ग्रहण कराया। वहीं सुंदरराज स्वामी महाराज ने अपने कथा के दौरान गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के लिए विशेष माना जाता है। आज के दिन जीव और शिव आत्मा और परमात्मा दोनों का एकीकरण का दिन गुरु पूर्णिमा है। मौके पर मुखिया वीरेंद्र तिवारी, सरपंच उदय सिंह, युवा राजद राजगुरु सुदामा शर्मा, दिलीप पासवान सहित सैकड़ों महिला पुरुष भक्त उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। बिल्कुल मैं बता दूं आपको उसको 2 मिनट ऑफ टाइम चाहिए आपको एक बात का साथ कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार बन के आता है। बिना पग चले सुनई बिनु ताना, वो बिना पग वाला है, लेकिन बिना पग वाला होने के बाद भी वेद कहते हैं सहस्त्र पाद, उसके 1000 पाद हैं, लेकिन हाँ सहस्त्र मतलब 1000 से नहीं अनंत से लिया गया है। उस विराट का अनंत भुजाएं हैं, उस विराट का अनंत चरणारविंद है, दिशाएं ही कान है, उसके सूर्य ही नेत्र है, चंद्रमा ही मन है उसका, आदि आदि। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म है, बिल्कुल सही बात है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण सृष्टि नहीं कर सकता है। वो परमात्मा निर्गुण निराकार है, लेकिन सगुण सृष्टि करने के लिए, सगुण व्यवस्था करने के लिए सगुणा रूप में आना पड़ता है। तो आप कथा सुने होंगे, वो विराट जो है निश्चित भाव से एकदम जल में शयन कर रहा था। मन में विचार आ जा, एको हम बहुश्याम, प्रकृति में क्षोभ हुआ, महदादि तत्वों का निर्माण होता है, पंच महाभूतों का निर्माण होता है, ब्रह्मा का सृजन आदि। तो बात सही है। देखिए, इसलिए तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन
हमारे दो प्रकार के भक्त हैं, एक सगुणोपासक है, एक निर्गुणोपासक है। लेकिन एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, तो वहाँ ये बात आई है कि निर्गुण निराकार से सगुण साकार श्रेष्ठ है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, परंतु बताइए जो सबरी वर्षों से परमात्मा की प्रतीक्षा की थी, जो मतंग ऋषि वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो सुतीक्षण जी महाराज वर्षों से प्रतीक्षा किए थे, उनका मनोरथ कैसे सिद्ध हो जाए? तो वही भगवान निर्गुण निराकार होने के बाद सगुण साकार में आ जाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में ये अग्नि है, लेकिन वो क्या है? निर्गुण निराकार है। लकड़ी में परमात्मा है निर्गुण, लेकिन अरणि के माध्यम से एक लकड़ी के बाद दर्शन करते हैं, उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो वही निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण साकार भक्तों की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए, भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए सगुणा रूप में आते हैं। राम कृष्ण वामन नरसिंह कुछ कच्छ बराहारी आदि जो है, तो वही भगवान निर्गुण सगुण में कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि निर्गुण होते हुए सगुण साकार है। धन्यवाद स्वामी जी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी के डेट में काफ़ी ऐसा बिल्कुल माहौल बन गया है कि हिंदू धर्म माने इस युवा वर्ग के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्योंकि आप लोग उसके काफ़ी चिंतक हैं या अनुयायी कहें या जो भी है, उसको आप एक अच्छे मार्ग दिशा देने के लिए हैं। लेकिन इसमें लोग बाग बिल्कुल इजीली, क्योंकि सरकार उसके लिए बैठा है, सरकार कानून जो है चलाता है और कानून से ही ये सब संभव है, चाहे हिंदू राष्ट्र बने या कुछ भी राष्ट्र बने। हमारा मेन जो है युवा वर्ग है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब बेरोजगार और बेरोजगारी ये मैंने हट करके ज़्यादा विशेष इसी पे ध्यान देने लगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? ये दरअसल जो हमारे युवा पीढ़ी है, यानी भारत के भविष्य में कहें, उनको ये चिंता होना सहज बात है और होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए आज के 70 साल पहले दिन चलते हैं, 200 साल पूर्व की बात करते हैं, तो हम उस बात को भुलाए नहीं जा सकते। यानी वो समय बहुत नहीं है जिस समय हमारे जनेऊ उतार लिए जाते थे, तिलक मिटा दिए जाते थे, जीती जागती लोगों को दीवार में चुन दिया जाता था। तो भाई वो हमारे युवा पीढ़ी कैसे भूल सकते बताइए, है ना? 800 वर्ष राज्य करने के बाद में हमारे साथ क्या नहीं किए हैं नहीं कहा जा सकता है। तो वास्तव में हम कम से कम अपने देश में, अपने राष्ट्र में, यानी कि भारत में तो सुरक्षित रहें भाई। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, युवा पीढ़ी अभी तक पूरा नहीं जग पाई, उनको और जगना चाहिए, ताकि जो है हम जिस देश में हैं उस देश में मैं सुरक्षित हूँ। और हम भी ये मांग करेंगे, देखिए क्या कहा जाए, बड़ी खेद की बात है, पाकिस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा है देख रहे हैं ना, वहाँ मुस्लिम एकदम स्वतंत्र हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को देख लीजिए, क्या चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। तो भाई मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं सऊदी अरब की बात नहीं करता हूँ, मैं अन्य कंट्री की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने देश की बात करता हूँ। तो हमारा देश और हम सुरक्षित तब हैं जब हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तभी मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, वरना हमारा भविष्य नहीं बच सकता है। स्वामी जी, ये तो धर्म से नहीं बनेगा, ये तो कानून से ही बनेगा। उसके लिए तो विधायक सांसद हैं। जी 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 हाँ। इसमें क्योंकि हम कितना ये उठा करके या कितना हम कहाँ तक इसको सही कर रहे हैं या जो ये है, नहीं तो ये सब युवा पीढ़ी के लोग जो हैं या युवा वर्ग लोग अपना संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, ताकि जो है हम लोग भाई स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से और चैन की ज़िंदगी जिए आप जी, है ना? हमको तो लगता है जितना इतना चैन की ज़िंदगी यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, वहाँ हिंदू भी नहीं है, अल्पसंख्यक की बात होती थी। लेकिन आप क्या, तो वही कहना है कि जरूर इस पर सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए और जी शांति से मुद्दा उठाना है, शांति से नम्रतापूर्वक जी। सर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया जाता है, क्या वहाँ आएंगे यहाँ पर? अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के पास सूचना हमारी पहुँच गई है, और जैसे कि सत्यम मिश्रा जी श्रीधाम वृंदावन के रहने वाले हैं, वहाँ पहुँच भी चुके हैं। तो बोले कि स्वामी जी वो 5 तारीख को, यानी कि कल नहीं परसों में पहुँचेंगे, और परसों दिन एकदम निश्चित हो जाएगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। यद्यपि रामभद्राचार्य स्वामी आए थे लखवानी गाँव में, हमारी चर्चा हुई थी, तो उसमें बोले थे कि मैं जरूर धीरेन्द्र शास्त्री को एक दिन के लिए मैं जरूर बोलूँगा आने के लिए। हमारी उनकी से बात है। धन्यवाद। खड़ा हो जाए, रुकिए, खड़ा हो जाए। हाँ बस आप ऊपर चलती। हाँ हाँ मास्टर बनाइए जिसको बनाना है आप बोल के। ठीक है, रेडी, चलिए ओके। हाँ स्वामी जी, आज गुरु पूर्णिमा मनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा जो है, आज के दिन हम सभी लोग गुरु का पूजन करते हैं।
व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यानी आज वो दिन है जिस दिन हम जीव और शिव, ये आत्मा और परमात्मा दोनों का एकीकरण का जो दिन है उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। संसार में मुक्त होने की बहुत सारे साधन हैं, परंतु सबसे सरलतम साधन यही है हम जीवों के भवसागर से पार करने के लिए, जैसे कि भागवत महापुराण के 11 स्कंध में व्यास जी महाराज लिखते हैं, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। यानी कि परमात्मा की विशेष कृपा जब होती है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद में मैंने गुरु भवसागर से पार करने के लिए दृढ़ नौका के समान है। हम ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लेंगे, हम शिव पद को प्राप्त कर लेंगे, परंतु भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर्षम होई। हम ब्रह्मा शिव आदि हो सकते हैं, भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलना है। अज्ञान जो है ईश्वर संबंधित जो ज्ञान करा दे, यानी कि भगवान से जो मिला दे, उसका नाम गुरु होता है। तो आज के दिन शिष्य गुरु के निकट जाकर के गुरु को विग्रह के, गुरु के शरीर के यानी स्वरूप का पूजन करते हैं। यद्यपि गुरु देखने से चर्म शरीर का होता है, स्थूल शरीर का होता है, परंतु शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है गुरु परब्रह्म के समान होता है। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को प्यास लगी हो तो पानी तो सब जगह व्याप्त है, आकाश में भी पानी है, नीचे भी पानी है, लेकिन उस पानी से प्यास बुझने वाला नहीं है। तो भगवान आकाश के मानिए पताल के, ये गुरु जो होता है अंजलि के जल के समान होता है। तरहथी में जल है, प्यास लगी है, पानी पी लूँगा। तो सबसे करीब आचार्यो पुरुषो वेद, हमारे यहाँ आचार्य को साक्षात ब्रह्म बताया गया है, आचार्यवान पुरुषो वेद। इस प्रकार से आज का जो दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव, हम गुरु के पूजन करके जो भव नाम की बीमारी है, भव नाम की, यानी इसको बड़ी बात है। कुंती माता बोली कि प्रभु भवसागर से पार हम सब कैसे करेंगे। हमारे देश से माना जाए ट्रीटमेंट के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जीव के पास जो भव नाम की बीमारी है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मातृ गर्भ में जाना, उससे वंचित होने चाहते हैं। तो इस भव नाम की बीमारी से दूर करने के लिए गुरु एक अवलंबन है, साधन है। तो आज के दिन गुरु पूजा करके हम निश्चित ही इस भव सागर से पार कर लेंगे। और हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि शेषावतार भगवत पाद श्री त्रिदंडी स्वामी से महापुरुष हम सबको गुरु मिला है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला है, गुरु के रूप में है, तो मुक्ति जरूर हो जाएगी। तो आज गुरु प्रयास पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करके आत्मोद्धार, आत्मश्रेय और आत्ममुक्ति करने का साधन है। स्वामी जी मास ऋतु प्रांत जैसा कि 29 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक, तो ये 8 दिवसीय कहा जाए, 9 दिवसीय भागवत कथा, राम कथा है। इसके उपरांत में 5 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ रखा गया, जो कि 1000 कुंडात्मक है, 1000 कुंड होंगे, उसमें लगभग 1100 से ऊपर ब्राह्मण होंगे और भारत के माने जाने विद्वान जो हैं वो सारे के सारे मानेंगे। तो ये भी एक सनातन संस्कृति के संस्कार कार्य करता है। और यज्ञ से बात है कि यज्ञ क्यों करते हैं, जैसा इसी बात को चातुर्मास होने के बाद 1008 रुपये अति लक्ष्मी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सहयज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी महाराज ने यज्ञ किया था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है। स्वामी जी कौन कौन से संत आने वाले हैं अगर बता दिए जाए तो? संतों में जैसा कि हमारे रामानुजीय परंपरा की बात है, अब नाम को पूरा नहीं कहा जा सकता, फिर भी मैं जैसे जगत गुरु वासुदेवाचार्य स्वामी, विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज हैं,
इसके बाद में पुष्कर के जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य स्वामी हैं। देवरिया के स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री नारायणाचार्य स्वामी जी हैं। दक्षिण भारत से अनंत श्री विभूषित श्री गादी स्वामी जी महाराज हैं। श्री निवासाचार्य स्वामी जी, श्री बालक स्वामी जी महाराज हैं। फिर वहाँ के रहने वाले चिन्ना जीयर स्वामी जी हैं। भागवतानंद गुरु निग्रहाचार्य स्वामी जी हैं। और हम सब की बात हुई थी तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज से, तो रामभद्राचार्य स्वामी जी भी आएंगे। और कई कथावाचक जैसे अनुरुद्धाचार्य आदि से चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही जैसे अभी कोई निश्चित नहीं है। बागेश्वर धाम वाले श्रीधर धीरेन्द्र की शास्त्री की चर्चा चली है, वहाँ तक सूचना पहुँच रही है। ठाकुर जी की इच्छा रही तो वो भी आएंगे। यानी ये कहा जाए कि इस आयोजन में अयोध्या, वृंदावन, पुष्कर, गया आदि दक्षिण भारत उत्तर से लेकर के 300 से 400 संतों का समागम सारे हिंदू राष्ट्र पर क्या हिंदू राष्ट्र की यदि बात आती है तो भाई हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र है ही है। जैसे आज देखा जाए तो 500 से ज़्यादा मुसलमानों का कंट्री है, मुस्लिम देश है, तो हिंदू राष्ट्र ही कितना भी है। उधर नेपाल मान लिया जाए, इधर भारतवर्ष मान लिया जाए, तो हम हिंदू लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग सऊदी अरब तो नहीं जाएंगे, हम लोग अन्य देशों में तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में तो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में मुस्लिम है ही हैं, तो हिंदुओं को रहने के लिए हिंदुस्तान स्थान है। और यहाँ के अलावा कहा तो हिंदू राष्ट्र बनाना क्या, हिंदू राष्ट्र है ही है। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, है ना, ताकि हिंदू कम से कम इस देश में राष्ट्र में सुरक्षित रहे, जिनका अधिकार है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए और है भी तो हिंदू राष्ट्र। ये थोड़ा सा और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चौबी के स्वामी जी भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? कि भगवान से मिलने का सर्वोत्तम साधन यदि देखा जाए, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को निमित्त बनाकर कहते हैं, हे परीक्षित, तपस्विनो दान पारा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाम वरिष्ठम क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्हणम तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। हम कितनी भी तपस्या कर लें, तपस्या से देखो भगवान मिलते भी नहीं मिलते हैं। हम दान कितना भी कर लें, दान एक माध्यम है, ज्ञान एक माध्यम है। जैसे गीता में भगवान बोले तपस्विनो ध्यान आदि आदि चर्चा आई है। भगवान कहते हैं कितना भी तपस्या कर लो मैं नहीं मिलूंगा। बोले कैसे मिलेंगे भाई, है ना? बोले कि मात्र हमको मिलने का एक साधन है, भक्ति साधन है। और सुधाचार्य महाराज कहते हैं शरणागति। शरणागति मतलब ईश्वर के प्रति हम समर्पित हो जाएं। समर्पित जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। असमर्पित का साधन एक आचार्य बनाता है, गुरु बनाता है। और दूसरी बात, वही गुरु लोग भगवान का नाम दे देते हैं। और नाम से सरलतम साधन और कोई साधन नहीं है। इस कलयुग में हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र नाम, जैसे गोस्वामी जी लिखे, कलयुग केवल नाम आधार। नाम के माध्यम से हम परमात्मा को सहज खेती, व्यापार, नौकरी आदि कृषि करते हुए प्राप्त कर लेंगे। और कोई वीरेंद्र शास्त्री जी आएंगे।